वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे छोटे से इंट्रो के साथ। हम जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके रिलेशंस, उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं उनके पास, और एट लास्ट डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ ईच ऑफ देम or the clinicals of the small intestine as a whole. So let's get started with our lecture. So if you remember the divisions of the foregut, the division of the gut that was foregut, midgut and hindgut, and which part till was foregut and from which part it was hindgut. So let us have a recap of that and then we'll start with our lecture on the small intestine. First, the gut is divided into 3: foregut, midgut and hindgut. So small or gut is divided into 3: foregut, midgut and hindgut. Till the proximal 1.5 part of duodenum, till 1.5 part of duodenum, it's the foregut. From the remaining half of the remaining other parts of duodenum, that will be around 2.5 parts of duodenum, till the 2/3 part of transverse colon, we have the midgut and the remaining is the hindgut. So till right 2/3 of transverse colon, then hindgut is the remaining. So this was the classification of gut into foregut, midgut and hindgut. We have different nerve supply, different blood supply in all of this. And some of the organs like the gallbladder, pancreas or the liver develop from the foregut. So the organs like liver, foregut and gallbladder कैसे develop होते हैं? foregut से. So with this basic knowledge हम start करते हैं अपना topic small intestine. मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये आगे हमारे ये काम आएगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से एक्सटेंड करेगा? जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है. मैं आपको स्टमक लेक्चर में बताया था एक्सटेंड ऑफ द स्टमक. तो एक्सटेंड ऑफ द स्टमक के बाद जहाँ तक स्टमक का एक्सटेंशन है या जहाँ तक स्टमक होता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक टिल द इलियोसेकल जंक्शन. So till ileocecal junction. So हम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सटेंड पता चल गया. स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस टिल द इलियोसेकल जंक्शन. अब एक पॉइंट, जो पूरे इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, टोटल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अराउंड 7.5 मीटर. इनमें से 6.5 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और रिमेनिंग अराउंड 6 मीटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और रिमेनिंग 1.5 मीटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पर हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन को मोबिलिटी के आधार पे इंटेस्टाइन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट हो जाएगा, एक होगा फिक्स्ड पार्ट, दैट मे बी इमोबाइल, यू कैन कॉल इट इमोबाइल फिक्स्ड पार्ट, जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम. ड्यूडेनम की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर. हमने रूल ऑफ 25 में बताया था ड्यूडेनम के अलावा ईसोफेगस, स्टमक और यूरेटर की लेंथ भी होती है 25 सेंटीमीटर. ये रूल ऑफ 25 में आपको बताया था मैंने स्टमक के लेक्चर में. आप स्टमक लेक्चर जो देखिए आपको समझ जाना है. तो ये फिक्स पार्ट हो गया जिसमें ड्यूडेनम आता है, और एक मोबाइल पार्ट हो गया. मोबाइल पार्ट को भी हम अगर 5 पार्ट में डिवाइड करें तो अपर जो 2/5 होगा और जो लोअर 3/5 होगा उसका अलग नाम है. अपर जो 2/5 होता है उसको बोलते हैं जेजुनम और पार्ट्स को क्या बोलते हैं? इलियम. सो स्मॉल इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी. ड्यूडेनम
जो कि फिक्स पार्ट, और जेजुनम एंड इलियम जो कि मोबाइल पार्ट। जो अपर 2/5 होता है वो कौन होता है? जेजुनम। और जो बाकी पार्ट होता है वो होता है 3/5, वो उसको क्या बोलते हैं? इलियम। अगर कोई आपसे पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो इट इज़ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। So mainly it is concerned with the absorption part. So what is the main function of the intestine? It is absorption. ये absorption के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक पेकुलियर फीचर्स होते हैं जिससे absorption में मदद मिलती है। उनमें से पहला है उसकी लेंथ, जो कि है 6 मीटर। लेंथ से एक ज़्यादा टाइम तक रहता है हमारा फूड मटेरियल अपने इंटेस्टाइन में, जिससे अब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो पाता है। उसके अलावा जो प्राइम फैक्टर है वो है लार्जेस्ट सरफेस एरिया, जिसके फोल्डिंग्स विलाई माइक्रोविलाई की मदद से इसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया जो कि हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में। सो दिस वॉज अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्यूडिनम से।